बारिश में गरीब बहू की पहली रसोई। श्याम सुंदर, तुमने मुझ गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज से मेरी बेटी तुम्हारे घर की अमानत हुई। हरगोविंद, हम दोनों सालों से दोस्त हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे दोस्त की बेटी मेरे घर की बहू बनी है। पिताजी, अपना ख्याल रखना। जा मेरी बेटी, एक नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। भगवान करे तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। ऐसा कहकर गरीब हरगोविंद अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर देता है। एक बेटी जो सालों तक अपने पिता के आंखों के सामने पली बड़ी होती है, कहाँ आसान होता है अपने उस कलेजे के टुकड़े को किसी और के घर विदा करना। थोड़ी देर में अनुराधा अपने ससुराल आ जाती है। अरे भाग्यवान, बार बार घर के बाहर क्यों झांक रही हो? बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है, उसका गृह प्रवेश कराओ। अजी कराती हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले जरा दहेज का सामान तो आ जाए। तुम जरा इधर आना। सुमित्रा जी, तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा दोस्त हरिगोविंद बहुत गरीब था। भला वो कहाँ से दहेज देता? जब तुम्हारे गरीब दोस्त से दहेज नहीं दिया गया तो अपनी गरीब बेटी का बोझ हमारे कंधे पर क्यों डाल दिया? अरे एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, ये क्या किसी दहेज से कम है? हम खुद भी तो एक बेटी के बाप हैं। दहेज न मिलने के कारण सुमित्रा गैर मन से दरवाजे पर खड़ी अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश कराती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ। जी माँ जी। बड़ी बहू, जा अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दे। सुमित्रा इशारों में ज्योति को कुछ कहती है, जिसके बाद ज्योति अनुराधा को घर के एक कच्चे कमरे में ले आती है। उस कमरे की हालत बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थी। कमरे का ज्यादातर हिस्सा टूटा फूटा था। जेठानी जी, ये कमरा तो बहुत ही गंदा है। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? और यहाँ तो सोने के लिए भी कुछ भी नहीं है। अरे तो क्या अब हम तुझे मखमल का बिस्तर दें? तू किसी महलों से उठकर तो आई नहीं है जो यहाँ ठाट बाट खोज रही है। ये तो तेरे ससुर जी के कारण तू इस घर की बहू बन गई, वरना मैं तो तुम जैसे गए गुजरे गरीब लोगों से कभी रिश्ता नहीं जोड़ती। अगर तेरे बाप ने दहेज दिया होता तो तुझे यहाँ नहीं रहना पड़ता। सोचा था कि मेरी छोटी बहू अपने साथ जो दहेज लेकर आएगी उससे एक दो और पक्का कमरा बन जाएगा। अब तेरी यही औकात है। चल बड़ी बहू। अपनी सास का ये रवैया ज्योति को बहुत बुरा लगता है। पूरा परिवार अपने पक्के कमरों में आराम से सो जाते हैं। इस कमरे में तो सोने के लिए कुछ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, इस चटाई पर ही सो जाती हूँ। बेचारी गरीब बहू चटाई बिछा कर सो जाती है। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और कमरे की छत कच्ची और पुरानी होने के कारण टपकने लगती है। इतनी जोर से बारिश हो रही है, कमरे की छत भी टपक रही है। अब क्या करूं? बहू कमरे की छत को टपकता देखकर एक बर्तन वहां लगा देती है, मगर लगातार बारिश के कारण छत जगह जगह से टपकने लगती है। बेचारी बहू सारी रात कमरे में बरसात के पानी को बाहर फेंकती है और सुबह के 4 बजे बारिश बंद हो जाती है। भगवान का शुक्र है, बारिश थम गई। अब थोड़ी देर सो जाती हूँ। अनुराधा सोने जा ही रही होती है, तभी दरवाजे पर खटखट होती है। नहीं भाभी, ओ नहीं भाभी, जल्दी से नहा धोकर बाहर आ जाओ। आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। बस आई ननद जी। बहू जल्दी से नहा धोकर अपनी सास के पास आती है। आओ आओ मेरी गरीब बहू, जैसा कि आज तुम